करन कुटी करी हऊ कित हुए तिय की लखी आतुरता पिय की अखियां अति चारु चली जल चोटिय की आतुरता सिय की अखियां अति चारु चली जल चोए। सीता जी की व्याकुलता को देखकर राम जी रोने लगे। राम जी की आंखों से आंसू निकलने लगे। तियकी लखिया तुरता पियकी अखियां अति चारु चली जल चोए। आंखों से आंसू बहने लगे। राम जी ने सीता जी को एक वृक्ष के नीचे बैठाला और अपने पीताम्बर से राम जी हवा करने लगे। पीताम्बर से हवा करने लगे। देखिए कितना सुंदर दृश्य है। पति के सामने पत्नी अगर दुखी हो, परेशान हो, तो पति को भी चाहिए कि उसके दुख में भागीदार बने। पत्नी बेचारी तो रोज भागीदार बनती है। पति कहीं हारा थका आया, सर में दर्द हो रहा है तो दबा रही है पत्नी, पैर में दर्द हो रहा है तो बेचारी दबा रही है। खाना बनाया अच्छा नहीं लगा, दूसरा बना रही है। तरह तरह के बेचारी सहन कर रही है। लेकिन कथा हमें शिक्षा देती है, अगर पत्नी पर कभी संकट आ जाए, पत्नी कभी परेशान हो, पत्नी को कोई कष्ट हो, तो पति को भी उसमें सहयोग करना चाहिए। राम जी सीता जी के मुखमंडल पर अपने पीताम्बर से हवा करने लगे। सीता जी को पसीना। राम जी जानते हैं कि मैं तो जंगल में चला हूं, मैं तो पैदल चला हूं, लेकिन सीता कभी पैदल नहीं चली, सीता कभी जंगल में नहीं चली। राम जी सीता जी को सुख देने लगे। वृक्ष के नीचे बैठकर हवा करने लगे। तब तक गांव के कुछ नर नारी आ गए। गांव का नाम है श्रृंगवेरपुर। वहां के कुछ नर नारी आए और उन्होंने इन तीनों बालकों को देखा, बच्चे ही रूप में हैं। तो मन में उनके तरह तरह के भाव आने लगे, विचार करने लगे, हे भगवान कैसे हैं इनके कठोर माता पिता, जो इतनी उम्र पर इनको वनवास दे दिया। गांव के नर नारी सोचने लगे, सीता लखन सहित रघुराई, गांव निकट जब निकसई जाई। राम लखन से रूप निहारी, राम लखन से सुंदरताई, सब चितवई चित मन अतिलाई। सब बड़े चाव से देख रहे हैं उस रूप सौंदर्य को, इतने सुंदर, इतने रूप लावण्य की खान। इनके माता पिता ने इन्हें घर से निकाल दिया। ये कौन है, कहां के रहने वाले हैं, इनका परिचय क्या है। तो कुछ नर नारियां आई। राम लक्ष्मण सीता को आगे से मार्ग रोक लिया। वृक्ष के नीचे तो भगवान बैठे ही थे, वो भी चारों तरफ आकर बैठ गए गांव के नर नारी। अब मन में भाव है कि इनका परिचय पूछें ये लोग कौन हैं। तो कोई भी पुरुष किसी अपरिचित पुरुष से एकदम अचानक परिचय नहीं पूछ पाता है। लेकिन महिलाओं में ये क्वालिटी होती है, कहीं दूर की कोई महिला अपरिचित कहीं बस में हो, ट्रेन में हो, और दूसरी महिला पास में बैठी हो, 5 मिनट में परिचय पूछ लेगी। आप कहाँ के रहने वाली, आपका नाम क्या है, आपके बच्चे कितने हैं। महिलाओं में ये क्वालिटी होती है। तो कुछ महिलाएं आगे बढ़ी और उन्होंने सीता जी से निवेदन किया, स्वामी निया विनय क्षमा भी हमारी, बिलगु न मानव जाति गमारी। स्वामी अभिनव क्षमा भी हमारी, बिलगु न मानव जाति गमारी। स्वामी ने अविनय क्षमा भी हमारी, बिलगु न मानव जाति गमारी। कोटि मनोज लजाव निहारे, सुमुखी काहू को अहि तुम्हारे। कोटि मनोज लजाव निहारे, सुमुखी
कि कहो को अहि तुम्हारे। महिलाओं ने पूछा, अय देवी, तुम्हारे साथ में दो पुरुष हैं, ये कौन है, इनका परिचय क्या है? तो सीता जी ने बड़ा सुंदर परिचय दिया, बहुत सुंदर उत्तर दिया, बहुत सुंदर परिचय दिया। ये परिचय तो हर भारतवर्ष की नारी को सुनना चाहिए। कैसे परिचय दिया सीता जी ने? सीता जी ने सबसे पहले लक्ष्मण जी का परिचय दिया। सहेज सुभाव सुभग तनु गोरे, नाम लखन पुर देवर मोरे। सहेज स्वभाव सुभग तनु गोरे, नाम लखन पुर देवर मोरे। सबसे पहले लक्ष्मण भैया का परिचय दिया। सहेज स्वभाव सुभग तनु गोरे, नाम लखन पुर देवर मोरे। जो सहज स्वभाव के दिख रहे हैं ना, बिल्कुल सीधे साधे, जो गोरे रंग वाले हैं ना, ये हमारे देवर हैं, इनका नाम है लक्ष्मण। देखो सीता जी ने कितनी चतुराई से परिचय दिया। लक्ष्मण जी के लिए क्या बताया? ये सहज स्वभाव के हैं, माने सीधे साधे। और लक्ष्मण कितने सीधे हैं, जो कल आप लोग सुन चुके हैं। लक्ष्मण कितने सीधे हैं, कल सुन चुके हैं आप लोग। लेकिन सीता जी ने लक्ष्मण जी का परिचय दिया तो क्या बताया? ये हमारा देवर बहुत सीधा है, ये कुछ जानते ही नहीं है। ये परिचय देने की चतुराई। हमारे घर का सदस्य भले ही कैसा भी हो, हाँ, लेकिन अगर उसका परिचय हमसे कोई बाहर पूछे तो कि स्त्री का कर्तव्य है अपने परिवार के सदस्यों का परिचय अच्छाई में ही दे, कभी उसकी बुराई ना करे। ये स्त्री का धर्म होता है। सीता जी ने लक्ष्मण को बड़ा सीधा बता दिया। सहेज स्वभाव सुभग तनु गोरे, नाम लखनपुर देवर मोरे। तो गांव की माताओं ने पूछा, चलो ये तो तुम्हारे देवर हो गए गोरे वाले, अब ये श्यामले वाले ये कौन है तुम्हारे, इनका क्या नाम है, इनका क्या परिचय है? अब सीता जी राम जी का नाम कैसे ले लें? लक्ष्मण जी का तो नाम ले लिया, क्योंकि वो देवर बेटे के समान होता है, नाम लिया जा सकता है। लेकिन हमारे भारतीय समाज में कोई भी पत्नी अपने पति का नाम नहीं लेती थी। आज की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पहले नहीं लेती थी उस समय। आजकल तो घर में आपस में, हाँ, पत्नी पति को भोजन करने के लिए बुलाएगी, सोनू खाना खा लो, नाम लेकर। अच्छा, ये पुराने जमाने की हमारी दादी माताएं थी, या कोई बेवकूफ थोड़े थी, इन्होंने कभी अपने पति का नाम नहीं लिया, कभी। हाँ, मोनू के चाचा, सोनू के दादा, उनके मामा, ऐसे करके संबोधन कर देती थी, लेकिन पति का नाम नहीं लेती थी। क्यों? ऐसी मान्यता है कि जो पत्नी अपने पति का नाम लेती है उनकी आयु कम हो जाती है। इसलिए हमारे पुराने जमाने की माताएं कभी अपने पति का नाम नहीं लेती थी। अगर इमरजेंसी आ जाए तब तो कोई बात नहीं। शंकर जी कहते हैं, आपत्ति काले मर्यादा नास्ति। अगर आपत्ति आ जाए, मर्यादा का उल्लंघन कर दो, कोई दोष नहीं, लेकिन बिना आपत्ति के हाँ नहीं लेना चाहिए। सीता जी ने सोचा, अब प्रभु का परिचय कैसे दें, इनका नाम कैसे लें? बड़ा होशियारी करी सीता जी ने। बहुरी बदन विधु आचर ढाकी, और पियतन चितई भौं करी बाकी। बहुरी बदन विधु आचल ढाकी, पियतन चितई भौं करी बाकी। सहज स्वभाव सुभग तनु गोरे, नाम लखनपुर देवर मोरे। नाम लखनपुर देवर मोरे, नाम लखनपुर देवर मोरे।
सीता जी ने बहुत अच्छे तरीके से परिचय दिया राम जी का। पिय तन चितय भौं करी बाकी, अपने पति देव की ओर देखा हल्के से और भौं का इशारा कर दिया, मानो सब कुछ कह दिया। नारियां अपने आप कहने लगी, अच्छा लग रहा ये तुम्हारे पति हैं। हाँ 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 पति हैं। परिचय भी हो गया और नाम भी नहीं लिया। ऐसे ही माताओं को चतुराई पूर्ण परिचय देना चाहिए। एक कथा बताती है, गांव के नर नारियों ने सीता जी से निवेदन किया, बेटी ऐसा करो हमारे घर चलो, और मुझे लग रहा तुम बड़ी दूर से चल के आई हो ना, थक गई हो, हमारे घर चलो, थोड़ी थकान दूर कर लो। सीता जी ने कहा नहीं मैं नहीं जाऊंगी। नारियों ने कहा नहीं ज्यादा देर में नहीं रोकूंगी, एक आध घंटे एक आध पहर हमारे यहाँ रुक लो, पसीना बहुत आ गया है, गर्मी बहुत है, थकान ज्यादा है, चलो थोड़ा हमारे यहाँ विश्राम कर लो। सीता जी ने कहा नहीं मैं कहीं नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जाएंगी आप? तो सीता जी ने कहा मेरे पति देव ने 14 वर्ष वन में रहने का संकल्प लिया है, और जब तक पति देव का संकल्प पूरा नहीं हो जाएगा तब तक मैं किसी गांव किसी नगर में नहीं जाऊंगी। धन्य है माँ सीता, वनवास तो अकेले राम जी को हुआ था। सीता लक्ष्मण चाहते तो 1 घंटे के लिए घूमे आते गांव में, लेकिन नहीं, प्रभु अकेले बैठे हो, हम स्वागत सत्कार का लाभ उठाएं। नहीं नहीं, सीता जी ने मना कर दिया। अब देखिए गांव के देवियों का हृदय कितना पवित्र होता है। उनकी भाषा तो ज्यादा साहित्यिक नहीं होती है, उनको साहित्य का ज्ञान नहीं, उनको व्याकरण का ज्ञान नहीं है, लेकिन उनका भाव कितना अच्छा है, उनका हृदय कितना अच्छा है। आइए एक झलक देखें। बिल्कुल गांव देहाती शब्दों की 4 लाइनें हैं, आप लोग सुनेंगे तो आपको अटपटा लगेगा।